संजय जरा ये बताइए कितने ऐसे टेंट या शिविर थे जो इस आग की जद में आए हैं और कितने लोग जिनको आज आश्रय के लिए दिक्कतें होंगी, यानी वो कहां आज अपनी रात बिता पाए, उनके सामने ये चैलेंज होगा। लगभग 150 के करीब तंबू यहाँ पर हैं, तंबू थे और तंबू के साथ साथ रहने वाले जो रिहायशी एरिया है, उसके अलावा लोगों के शौचालय का एरिया है और सबसे बड़ा फिर किनारे की तरफ जहां हम खड़े हैं वहां भंडार का इलाका है और इसके पीछे की तरफ इधर रसोई का इलाका है जिसमें रसोई का इलाका है, जिसमें खाना बनाने की भोजन बनाने का इंतजाम है। और ये यहाँ पर ये पूजा और इनके लिए लोग तांबे के बर्तन और ये सारे लेके आए थे। वो सारी चीजें बता रही हैं कि आग कितनी भयावह थी। कुछ सामान ले जाने का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला और उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो ये आग भयानक जरूर थी, थोड़ी हवा भी चल रही थी और हवा का असर भी था। तो ऐसे में ये अचानक ये जो हमला हुआ आग अचानक भड़की, इसे देख ये चूंकि मुझे लग रहा है कि ये रसोई का इलाका रहा होगा या फिर रहने का लोगों ने पानी गर्म करने के लिए बिजली के केटल भी यहाँ पर रखे हुए थे। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि आग कितनी भयानक थी, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, ये गनीमत रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले शहर में थे, दिन भर उनके दौरे होते रहे और उसकी वजह से लोगों को परेशानी तो थी। हम शहर में भी गए, हम कुंभ के एरिया में भी आए और इस शिविरों की तरफ, तो वहां भी लोगों का ये कहना था कि इससे पैदल चलकर आने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल वो श्रद्धा का जो सैलाब है उस पर ये व्यवस्था भारी पड़ रही थी। लेकिन अभी आग लगने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का दौरा किया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उसी निर्देश की वजह से यहाँ पर गद्दे, रजाइयां, कंबल, इनकी सप्लाई शुरू हो गई है। अब ये देखना होगा कि उनके छत का इंतजाम क्या होता है, क्योंकि रात भर कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, कोई भी नहीं घुमा सकता, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। लेकिन ये जरूर कि उनको और कहां रखा जा सकता है, जहां थोड़ी जगह हो, जहां उनके टेंट लगाए जा सके, सर पर छत दी जा सके, क्योंकि रात को ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए भी और उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो लोग इस मेले पर रह रहे हैं। अभी मेला सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं, तो ऐसे में मेला काफी अभी लंबा चलने वाला है। तो इन जो लोग शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा सबक है कि एहतियात बरतें ताकि इस तरह की घटनाओं को सिरे से खारिज किया जा सके, रोका जा सके। सर ये बताइए, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये पूरा वो इलाका, तो ऐसे सेक्टर्स बांटे गए और सेक्टर इसीलिए बांटे गए ताकि हर सेक्टर के हिसाब का इंतजाम वहां पर हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड की हो या डॉक्टर्स की हो या किसी भी आपातकाल स्थिति के लिए बचने के लिए हो। ये पूरा जो सेक्टर जहां पर बताया जा रहा आग लग गई थी, वो पूरा सेक्टर क्या इसमें जलकर खाक हो गया है या आसपास के और भी सेक्टर जो बनाए थे उन पर भी इंपैक्ट पड़ा है? नहीं। सेक्टर तो ये 19 सेक्टर बहुत बड़ा है। ये 19 सेक्टर का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें आग लगी है। 19 सेक्टर तो लगभग 10 एकड़ में फैला हो, 10 एकड़ से ज्यादा इलाके में, मेरे ख्याल से 100 एकड़ से ज्यादा इलाके में एक सेक्टर होते हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को 20 सेक्टर में बांटा गया है। 10,000 एकड़ का पूरा एरिया है। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें 10,000 एकड़ में से 4,000 एकड़ ये एरिया है जिसमें महामंडलेश्वर नगर, शंकराचार्य नगर, मंडलेश्वर नगर और अलग अलग नगर बसाए गए हैं। वो भी एक सेक्टर में कई नगर बसे हुए हैं और ये बहुत बड़ा इलाका है। एक सेक्टर तो अगर पूरा सेक्टर जलकर खाक हो तो वो तो अपने आप में बहुत दिल दहला देने वाली घटना होगी। लेकिन ये गनीमत है कि ये एक छोटा सा एरिया है इस 19 सेक्टर का और यहाँ सड़क के उस पार भी और दोनों तरफ शिविर लगे हैं। लेकिन उन शिविरों का गनीमत है, ईश्वर की कृपा रही कि उनका बचाव हो गया। अगर आग हवा की वजह से थोड़ी भी फैलती तो बचाव करना बहुत मुश्किल था, काबू करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फायर ब्रिगेड के गाड़ियां और जांबाज फायर अधिकारियों के त्वरित प्रयास से आग को समय रहते काबू कर लिया गया और यहीं तक सीमित रहने दिया गया। नहीं तो बगल में जितने सारे शिविर हैं, सारे शिविर जिनमें आग तुरंत पकड़ सकती है, यानी तिरपाल है, कैनवस है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, इन्हीं सारी चीजों से बने हुए। और इसके अलावा जो जिसको हम खरपतवार कहते हैं या फिर
पुआल कहते हैं, वो पुआल का बड़ा इस्तेमाल होता है उनमें। तो ऐसे में आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन ये त्वरित प्रक्रिया हुई जिसकी वजह से आग पर काबू पा लिया गया और ये आग इस मेले में बड़ा सबक भी दे गई। लेकिन संजय, जैसा आप बता रहे हैं, गनीमत रही कि केवल इस सेक्टर का एक छोटा सा एरिया जहां पर ये आग लगी। फिलहाल ये भी स्पष्ट होना बहुत जरूरी था। लेकिन जिस तरह ये कैंप्स बनते हैं या शिविर बनते हैं, क्या उस समय भी किसी मानक को ध्यान में रखा जाता है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो कितने करीब ये टेंट्स होने चाहिए, या कैसे कैसे इनको भी अलग अलग ही बांट दीजिए, बहुत करीब मत रखिए, क्योंकि ऐसी आग बहुत तेजी से फैलती है। जैसा आप बता रहे हैं, टेंट तो इन्हीं चीजों से, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक होगी, जिनमें बहुत तेज से आग फैलती है। तो क्या इन मानकों का भी ख्याल रखा जाता है हर बार? मानकों का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बारिश के भी आसार रहते हैं, इसलिए उसको मोमजामा भी लगाना जरूरी है, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। मोटे मोटे प्लास्टिक होते हैं जिसको वाटरप्रूफ बनाया जाता है। इसके अलावा जो लोग इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं वो लोग घास फूस का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा त्रिपाल जरूर लगाया जाता है, क्योंकि त्रिपाल की वजह से बारिश अगर आ जाए तो पानी टपकने से बचा जा सकता है। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। हालांकि मानक जरूर रहते हैं कि फायर के सिलेंडर जरूर रखने जरूरी होते हैं, लेकिन जब एक साथ इतनी बड़े एरिया में और एक साथ आग की लपटें उठें तो फायर के सिलेंडर छोटे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही काम आती हैं, और जब फायर ब्रिगेड, इसीलिए हर सेक्टर में 2-3 ऐसे जगह ईयर मार्क करके रखने होते हैं जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 24 घंटे तैयार रखा जाता है किसी भी ऑपरेशन की स्थिति के लिए। क्योंकि प्रशासन इतने, हर बार कुंभ में कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी बड़ी घटना होती है और उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। ये ड्रिल इसीलिए किए जाते हैं कि किसी भी ऐसा कॉल आए तो कितनी देर में, कितनी जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कहां पहुंच सकती हैं, इसका अंदाजा इस ड्रिल से ही लगाया जाता है। ठीक है, और डीएम रविंद्र कुमार क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवा देते हैं आपको। आज 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ समय मौके पे पहुंची, और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको सर समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। सर क्या कुछ हुआ है? सर क्या कुछ आग को लेकर? यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह से सूचना हुई। उससे यहाँ पे जो व्यवस्थापन था उस पर आग लगी। आग लगने के कारण से जो है यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने सेक्टर, जितने हमारे जो पुलिस अफसर थे, सभी मौके के लिए दौड़े और फायर सर्विस को रोकी। फायर को पूरी तरह से रोक लिया गया और किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फायर का जो कारण है उस पर हम लोग और पड़ताल कर रहे हैं, कारण का पड़ताल करके फिर आपको बताया जाएगा। कितने टेंट्स है कोई लगभग? सभी का अभी हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। क्या सिलेंडर फटना है? अभी तक से यही पता चला है कि जो लोग यहाँ पे थे, जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उन्होंने बोला कि सिलेंडर फटने के कारण से ये हुआ है। आप लोगों ने कैसे आग को काबू पाया, क्योंकि लगातार आपकी टीम भी? सबसे पहले यहाँ पे जो फायर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के लोग थे, स्थानीय पुलिस थी, और साथ में जो यहाँ के भारत सेवाश्रम के लोग थे और अन्य स्वयंसेवी संस्थान थे, वो बाहर रुक के उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी लगातार। उस ट्रेनिंग के तहत आके तत्कालिक आपदा के अंदर उन्होंने फायर को कंट्रोल पाया। मड का भी इस्तेमाल से निवेदन है बाहर। तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर एडीजी भानु भास्कर ने हमसे बात की और बताया कि किस तरह से क्या चीजें थी। अभी तक जो प्रथम दृष्टिया जो समझ में आ रहा है वो एडीजी साहब ने ये बताया है कि ये घटना क्यों हुई है। उन्होंने साफ करा है कि सिलेंडर एक ब्लास्ट किया, उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। ये जो है आप समझ सकते हैं, ये पूरा एक गमछा है, किन्हीं महंत का ये गमछा है, और ये भी इस आग की लपटों में आ गया। ये महाकुंभ में आए थे और आग का ऐसा हुआ असर कि ये गमछा जो था वो भी, क्योंकि सभी साधु सन्यासी और जो भी आम लोग यहाँ पर थे वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। और ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, किस तरह की विभत्स तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सामान, उपकरण, कपड़े, गमछे, खाने का सामान, सब कुछ यहाँ राख हो गया है। सारी चीजें, जितने 200 के ऊपर टेंट यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए जा रहे हैं, जलकर यहाँ राख हुए हैं। मग्गे जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए बोतलें दिखाइए, कैमरामैन नीरज ये दिखाइए। ये आप सोचिए, ये सब बोतलें जो हैं
ये जिसमें जल लाते होंगे सब यहाँ इस वक्त पड़ी हुई हैं। यहाँ पर तमाम मग्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और ये जो धुआं है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। शाम करीब 4 बजे के आसपास ये आग लगी और 1 घंटे के आसपास में ही आग पर कंट्रोल यानी नियंत्रण पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। आग कैसे लगी कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट से यह आग लगी और उसके बाद कई सिलेंडर शायद ब्लास्ट हुए जिससे आग बहुत तेजी के साथ फैली है। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट वहीं से हम तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा चुनौती यहां पर समर्थ, जिस पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अब जो लोग जिनके टेंट्स, जिनका आशियाना जलकर खाक हो चुका है, स्वाहा हो चुका है, अब उनका क्या होगा? क्या ऐसे लोग आपके सराउंडिंग्स, आपके आसपास हैं? तो उनसे जरा बात कीजिए कि प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का आश्वासन उनको दिया गया है अभी तक? शायद समर्थ तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच जरा आप तस्वीरें देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ क्योंकि प्रयागराज में ही थे, वो घटना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से पल पल की अपडेट ली, खबर ली। और क्योंकि आपको बता दें ये 20 सेक्टर में जो है महाकुंभ को बांटा गया है और ये सेक्टर जहां पर ये आग लगी उसका एक थोड़ा सा हिस्सा जहां पर ये आग लगी, बहुत तेजी से आग फैली। हालांकि हवा बहुत तेज चल रही थी और वहां क्योंकि जो शिविर थे, जो टेंट्स थे, वो लकड़ी या ऐसे सामानों के ही बने होते जिनमें बहुत तेजी से आग पकड़ती है। लेकिन बावजूद इसके फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें थी, उन्होंने आग पर युद्ध स्तर पर वहां प्रयास किए, आग को जल्द से जल्द बुझाने के और प्रयास रंग दिलाए और आग पर नियंत्रण पा लिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अगर आप मानिए कि हवा और तेज होती या थोड़ा प्रशासन की तरफ से लापरवाही हो जाती तो कितना बड़ा खतरा था जो फिलहाल अब टल गया है।